देखिए 10 मिनट में बस रिपीट कर देते हैं, देखते रहिए, बस 10 मिनट में पूरा हम इसको रिपीट कर देते हैं जितना आज पढ़ाएं। सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ बात करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यह क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी पृष्ठ हो, ये कोई भी पृष्ठ हो, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है। तो अगर यहाँ का मान वी ए है, वोल्टेज वी ए, यहाँ वोल्टेज वी बी, यहाँ वी सी हो, तो क्या हो, अगर यह 3 वोल्ट हो तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 हो जाना चाहिए, तभी यह पृष्ठ सम विभव है। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव वोल्टेज, और पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर। किसी भी पृष्ठ पर अगर उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो अगर कहें कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालो तो दोनों का मान बराबर है, और अगर घटाएंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मान निकालेंगे तो शून्य आएगा। तो सम विभव पृष्ठ में वैद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। सम विभव पृष्ठ पर वैद्युत विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा गुण बात करते हैं, तो सम विभव पृष्ठ पर, पृष्ठ पे अगर कोई आ जाए तो उसके बाद कार्य अगर हम करें तो कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस के कारण ही कार्य होता है, तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 0 होता है। तो याद रखेंगे कि सम विभव पृष्ठ पे क्या होता है, वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, सम विभव पृष्ठ पे किया गया कार्य शून्य होता है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं और सम विभव पृष्ठ के बीच की दिशा की। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं सम विभव पृष्ठ क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे अगर यह एक पृष्ठ हो गया तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके या ठीक ऊपर से नीचे आएंगी या नीचे से ऊपर जाएंगी, इसकी यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, अर्थात क्या है कि यह सम विभव पृष्ठ हो। अब कहें सम विभव पृष्ठ के एवं वैद्युत सम विभव पृष्ठ के लिए काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अगर आता है खींचने के लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक पृष्ठ बनाएंगे और लिख देंगे क्या, सम विभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ है। मतलब यह हो गया कि कालते सभी जगह बिंदुओं पर विभव का मान समान है। अब देखिए ऐसे, देखिए ये ऐसे लाइनिंग खींच लिए यहाँ से ऐसे, ये देखो लंबवत, ये क्या करेंगे, सेम बराबर लाइनिंग क्या करेंगे, दिखा देंगे। यह क्या हो गया, सम विभव पृष्ठ, इसको दिखा देंगे वैद्युत क्षेत्र। देखो खींच गई ना कि कोई पृष्ठ है उसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो सम विभव पृष्ठ एवं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण बनता है 90 अंश। सम विभव पृष्ठ एवं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन की बात किया जाए तो सम विभव पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदा लंबवत होती हैं, और ये काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सम विभव पृष्ठ की बस यही मेनली 3 गुण याद रखने हैं कि उस पर सम विभव पृष्ठ पर वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरा सबसे मेन कि सम विभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाओं सम विभव पृष्ठ के बीच 90 अंश का कोण बनता है, और ये काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत पृष्ठ के लंबवत दिखाया जाता है। तो अगर कहा जाए कि सम विभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचिए, एक सम विभव पृष्ठ खींच लेंगे, बना लेंगे, लिख लेंगे, और उसमें 90 डिग्री बनाते हुए चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर की ओर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, इस सकते। तो क्या करते हैं 90 डिग्री बनाते हुए 90 अंश हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठ पर रेखाएं खींच लेते हैं। सेकंड हेडिंग देखते हैं, इसके बाद जो बताए हैं। देखिए विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, प्रवणता मतलब वैसे भी जानते हैं ढाल होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। अब बात करते हैं यह क्या होता है, यह सदैव देखिए ढाल क्या होगा, दो के बीच का तुलना किया जाता है,
तो दो अलग अलग क्या ले लीजिए, समविभव पृष्ठ लीजिए, समविभव पृष्ठ ले लीजिए। एक यह हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, डी आर है। ठीक, दो अलग समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसके प्रत्येक बिंदु पर 4 वोल्टेज है, इसके प्रत्येक बिंदु पे कितना वोल्ट है, विभव का मान 3 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं V वोल्ट है, यह V वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है। अब इसका कुछ ना कुछ मान चेंज मान लेते हैं, V प्लस DV वाला क्या है, तो दोनों में वोल्टेज का अंतर कितने का है, DV का, घटा दीजिए तो अंतर मिल जाएगा तो DV। और दोनों के बात करें बीच की दूरी क्या है, dr। तो जो ये वोल्टेज का अंतर है, यही तो ग्राफ जो प्रवणता बताता है, ग्राफ होता है जो प्रवणता मतलब होती है ढाल, जो ढाल बताती है यही बताती है कि विभव का मान में कितना अंतर हो रहा है। तो अंतर कितना हो रहा है, देखिए ये अंतर dv का अंतर है। मान लीजिए क्या है कि दोनों का, इसका v था, इसका v प्लस dv मतलब dv बढ़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं पृष्ठ ए मान लेते हैं, पृष्ठ बी आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो विभव के मान में क्या चेंजेज आएगी, वही ढाल की घटता है या बढ़ता है। जैसे इसे देखेंगे तो यह ढाल देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐसे, ये देखो बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये देखिए यही जो है हमारा क्या है, ढाल जो बताता है, ढाल यह बताता है कि दूरी जैसे जैसे दूरी देखो बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है, घट रही है, तो विभव का मान में क्या कमी आ रही है या वृद्धि हो रही है, वही होता है ढाल हमारा विभव प्रवणता। तो इसके बात करें तो मान कितना होता है इसका, तो अभी हम लोग देखें डीवी और बीच के डिस्टेंस में कितनी कमियां अधिक आ रही है। तो यह होता है हमारा क्या होता है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है अगर बात करें तो देखिए, दो सम विभव पृष्ठों के बीच वैद्युत विभवांतर एवं बीच की दूरी का अनुपात ही क्या बताता है, विभव प्रवणता कहलाता है। यह दो पृष्ठों के बीच का, दो किस पृष्ठों का, सम विभव पृष्ठों के बीच का वह ढाल है जो यह प्रदर्शित करता है कि सम विभव पृष्ठों में वोल्टेज के मान में या विभवांतर के मान में, क्या विभव के मान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन को क्या करता है, यह ढाल प्रदर्शित करता है। या दो सम विभव पृष्ठों के बीच का वह ढाल जो विभव के मान, पृष्ठों के बीच विभव का मान में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, विभव प्रवणता कहलाता है। अब बात करते हैं विभव प्रवणता क्या होता है, तो दोनों के बीच के वैद्युत विभवांतर एवं बीच की दूरी का अनुपात। अगर यहाँ पे बीच की दूरी मान लेते हैं डेल एक्स लेते हैं, अगर ये दूरी मान लेते हैं क्या डेल एक्स, यहाँ भी प्लस डेल भी लेते हैं, तो देखो ये तो खत्म, बीच का विभवांतर क्या है डेल भी और दूरी क्या है डेल एक्स। तो जो भी लेंगे वही मान होगा हमारा विभव प्रवणता का। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वह हेडिंग है क्या, कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। चलिए अब इसको अगर देखेंगे, इसको देखेंगे क्या होगा, तो देखो पहले हमें दो पृष्ठ बनाने होंगे, दोनों के बीच की दूरी यही दिखा देते हैं। देखो डी आर हम ले रहे हैं तो डी आर ही दिखा दिए, डेल एक्स लेना हो तो डेल एक्स दिखा दीजिए। इस पृष्ठ को मान लेते हैं ए समविभव पृष्ठ है, ये क्या है बी समविभव पृष्ठ है। तो ये दोनों देखो समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये क्या है ये भी समविभव पृष्ठ है। हाँ, फिगर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि ये दोनों, ये जो बीच का हिस्सा है दोनों का है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे कि ये देखो एक समविभव पृष्ठ हो गया ऐसे रखे हैं, दूसरा समविभव पृष्ठ ऐसे रखेंगे, और ये जो दोनों के बीच की डिफरेंस सेपरेशन दिखाई दे रहा है ना, ये है डी आर।
समझ गया ना। ये इसको प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, इसलिए यह प्रदर्शित ऐसे किया गया है कि ये बीच की दूरी क्या है, डी आर। ये दो अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं, और समविभव पृष्ठ है तो समविभव मतलब कुछ न कुछ तो विभव का मान होगा। यहाँ पे मान लेते हैं विभव का मान भी, और इस पे मान लेते हैं दूसरे पे भी प्लस डी भी। ठीक, अब बात करते हैं कि बिंदु देखिए, पृष्ठ ए से क्यू नॉट आवेश को कहाँ ले जाएं, पृष्ठ बी पर। पृष्ठ बी पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, किया गया कार्य W हो तो क्या कर सकते हैं। तो देखो यहां से यहां तक वोल्टेज डिफरेंस लेंगे, V से VAD, यही होता है ना। V वोल्टेज क्या बताए थे, V बराबर W बटे क्यू नॉट, ये पढ़ाए थे कि नहीं। लेकिन यह कब था, जब एक ही आवेश हो, यहाँ दोनों पृष्ठों पे विभव है, तो इसलिए क्या करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस VAB, V A से B तक का वोल्टेज डिफरेंस बटे W बटे क्यू नॉट। और यह क्या होगा, कार्य हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, उसके विभव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत, इससे माइनस। अब बात करते हैं कि अब इसका मान रखो, तो भी ए से बी तक, तो मतलब बी वाला माइनस ए, भी प्लस डी भी है, भी का वोल्टेज, डी का वोल्टेज, और इसका वोल्टेज कितना है, माइनस भी ए का वोल्टेज। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये देखो, इसको क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स माइनस डब्ल्यू बाई क्यू। इतने क्लियर। अब देखिए इधर लिख, इधर क्या होगा, अब वी की वैल्यू कितना है वोल्टेज की, वी प्लस डी वी, और बात करें वी ए की वैल्यू कितना है, तो माइनस वी और माइनस डब्ल्यू बटे। ये बताओ माइनस वी और प्लस वी खत्म हो गए, बचा क्या, डी वी बाई माइनस डब्ल्यू बटे क्यू। देखो अब डब्ल्यू बल कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, यहाँ पे विस्थापन कितना है, डी आर, तो डी वी बराबर, और उसी डायरेक्शन में, इसलिए कास थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा क्या है, जीरो, इसलिए कास थीटा नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं, तो डी वी इक्वल्स माइनस डब्ल्यू का मान क्या लिखेंगे, डी आर इंटू एफ, या ऐसे लिखो एफ इंटू डी आर बटे क्यू ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये डी आर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, देखो क्या था, डी वी बराबर क्या आया, माइनस ये डब्ल्यू को लिख दिए एफ इंटू डी आर बटे क्यू नॉट, ये डी आर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो डी वी बाई डी आर इक्वल्स माइनस एफ बाई क्यू नॉट। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है, ई बराबर पढ़ाए थे एफ बाई क्यू नॉट, डी आर इक्वल्स यह हो गया क्या, ई माइनस, आ गया। या तो यह, या तो इसको माइनस इधर लाओ, तो ये देखो डी वी बाई डी आर इक्वल, यहां से क्या मिला, देखो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया है, हमारा विभव प्रवणता हो गया, जहां लिख देना क्या है, यह क्या है, विभव प्रवणता, यह क्या है हमारा विभव प्रवणता। अब बात करते हैं विभव प्रवणता यह है, तो अब समझिए क्या हुआ कि क्या संबंध है, कि जो विभव प्रवणता का मान होता है वह वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, मतलब दोनों पृष्ठों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक मान होगा वह विभव प्रवणता के बराबर होगा। तो वैसे भी हमने बताया ना कि यह क्या, दोनों के बीच का क्या है, ढाल है, वैद्युत विभव का ढाल है, तो मतलब कि जितना दोनों के बीच का वैद्युत विभव का अंतर होगा तो वही तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वही भी आया भी कि विभव प्रवणता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये टॉपिक विभव के क्या थे, छूट गए थे। अब हम लोग विभव भी पढ़ लिए, वैद्युत ऊर्जा भी पढ़ लिए। अब पूरे स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, वैद्युत धारिता। तो सभी लोग अपने
4:50 जो आपको टाइमिंग दिए हैं, निर्धारित समय पर उपस्थित होने की कोशिश करें, जिससे कि हम लोग 2 से 3 लेक्चर में थ्योरी को आप क्या कर लें, कंप्लीट कर लें और न्यूमेरिकल को फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे क्या है कि हम लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। और इसे हम फिर से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर से क्या किए, सिर्फ रिपीट किए हुए हैं, क्योंकि इसको हम क्या है टाइमिंग पे पढ़ा रहे थे, पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिए थे। तो समझ में आ गए अनुराग? जी सर आ गए आपके यहाँ से।